Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. In previous video, we discussed what is the stress and basic model like a gas. And today, we will discuss about the advanced topic of stress related to Wright-Parry ORS and type of coping strategy. Today, we are deep diving into the 10 role of stress of Wright-Parry, burnout and rust out, MBI and application management intervention, EAP एंड कॉपिंग स्ट्रेटजी। अब हम कवर करेंगे ओडाई-परी ऑर्गेनाइजेशन रोल स्ट्रेस एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड फॉर द एग्जाम। डॉक्टर ओडाई-परी डेवलप दिस स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन कंटेक्स्ट। हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के बेसिस पे उन्होंने 10 टाइप की स्ट्रेसर बताए थे। ये अगर आपको ये याद करने हो तो आपकी इसकी टर्मिनोलॉजी में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। फॉर एग्जांपल इंटर रोल डिस्टेंस। इंटर रोल डिस्टेंस क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रोल। एज ए यू टेक एग्जांपल एज ए वर्किंग मॉम, यू टेक एग्जांपल एम्प्लॉय वर्सेस फादर। जो होम पे वो फादर है, बाहर वो एम्प्लॉय है। जब उनके बिटवीन में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? इंटर रोल डिस्टेंस। मतलब उनका जो रोल है उनमें डिफरेंस है। Second है role stagnation. Role stagnation when you working as a long time employee but they have a no growth, they have a no new skill, then you think just stuck in your job is called the role stagnation. मतलब आपका एक रोल एक ही जगह पे फंस के रह गया है। थर्ड इज द रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। जब आपको एक ही जो आप जैसे आर यू वर्किंग एज HR मैनेजर, व्हेन योर बॉस वांट यू हैव कंप्लीट योर टारगेट, देन योर पीयर वांट यू हैव अ क्वालिटी वर्क टाइप। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट डिमांड हुई, क्योंकि आपको क्या डिफरेंटेड बॉस और पीयर से आपकी कुछ डिमांड आ रही है, उनकी डिमांड में कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी डिमांड मैच नहीं कर रही, मिसमैच है। तो क्या हो जाएगा? रोल एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। योर बॉस ए से एक्स एंड बॉस बी से वाई। ठीक है। फोर्थ है हमारा रोल इरोजन। रोल इरोजन क्या हो गया आपका? समवन एल्स इज डूइंग योर जॉब, यू फील लेस इंपॉर्टेंट। मतलब कोई आपको ऐसा लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ले ली है, तो ये कहलाएगा रोल इरोजन। मतलब आपको इरेज कर दिया आपका रोल, कहीं ना कहीं किसी ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरटेक कर दिया। देन फिफ्थ इज द रोल ओवरलोड। रोल ओवरलोड मतलब टू मच वर्क, क्वांटिटी और क्वालिटी। जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तब आपका कहीं ना कहीं क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और रोल ओवरलोड हो जाएगा। क्वांटिटी और क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी टू मैनिफाइज, क्वालिटी टू डिफिकल्ट। रोल आइसोलेशन। रोल आइसोलेशन क्या होगा? फीलिंग इग्नोर और कट ऑफ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। यू फील अलोन, नो वन टॉक टू यू, यू आर कट ऑफ फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। जब आपने देखा होगा किसी भी जब कहीं वर्किंग एनवायरनमेंट होता है तब आप देखते हो कि आपसे ना लोग कहीं ना कहीं आप कट ऑफ हो। आपको ऐसा लगता है कि लोग आप फीलिंग आपको जानबूझ के आपको इग्नोर करा जा रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया? रोल आइसोलेशन। तो आप इस तरीके से, या तो आइसोलेशन मतलब आपको अलग कर दिया गया, तब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। पर्सनल इनएडुकेसी। अब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, यू थिंक यू हैव अ लैक स्किल एंड यू थिंक यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट जॉब, देन इज कॉल्ड द पर्सनल इनएडुकेसी। सेल्फ रोल डिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर रोल एंड वैल्यू। अब आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है? आपका वैल्यू में और आपके रोल रिक्वायरमेंट में। तो ये क्या कहलाएगा? सेल्फ रोल डिस्टेंस। मतलब आपकी वैल्यू वर्सेस जॉब। फॉर एग्जांपल यू आर ए वेजिटेरियन वर्किंग इन अ मीट फैक्ट्री, देन इज कॉल्ड द सेल्फ रोल डिस्टेंस। या फिर आपको लग रहा है कि आपकी एथिक्स जवाब नहीं दे रहे, आप बहुत कल्चर्ड हो लेकिन आप कहीं मॉडर्न इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, तो ये कहलाएगा सेल्फ रोल डिस्टेंस। देन 9 इज अ रोल एम्बिगिटी। यू डोंट नो व्हाट टू डू, अनक्लियर एक्सपेक्टेशन। जब आप अनक्लियर एक्सपेक्टेशन रहती है तो वो क्या कहलाए? रोल एम्बिगिटी। तो स्ट्रेस होता है ना, हमें ये नहीं पता हमें क्या करना है लाइफ में, तब होता है। 10 है रिसोर्स इनएडुकेसी, लैक ऑफ टूल, बजट एंड स्टाफ। अब हो सकता है यू डोंट हैव अ टूल बजट टू डू द जॉब, दैट्स व्हाई यू फील अ स्ट्रेस आउट। तो ये आपको क्या करना है? ये आपको 10 रोल स्ट्रेसर अच्छे से याद है, जस्ट लाइक दैट। देखो अभी मैंने कहां से पढ़ा है? रोल स्टेग्नेशन मतलब आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपकी कोई भी ग्रोथ नहीं है। रोल इन एडुकेशन मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपकी जॉब, आपके अंदर इतना स्किल नहीं है, उस जॉब के लिए आप सुटेबल नहीं हो। रिसोर्स एडुकेसी आपको ऐसा लगता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उस जॉब को फुलफिल करने के लिए। इंटर रोल डिस्टेंस क्या हो गया? आपकी वैल्यू और इंटर रोल क्या है कि देखो डिस्टेंस है ना, इंटर रोल डिस्टेंस मतलब एज ए वर्किंग मॉम्स, एज ए फादर एंड एम्प्लॉय। रोल इन एडुकेसी जैसे मैंने बता दिया आपका वो नहीं है। सेल्फ रोल डिस्टेंस कि आपकी वैल्यू और आपका जो रोल है वो है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वेजिटेरियन बट यू वर्क एज ए मीट फैक्ट्री। अंडरस्टैंडिंग द 10 डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशन रोल, स्ट्रेस, इफेक्टिव मैनेजमेंट, डेवलपमेंट। रोल एम्बिगिटी मतलब आपका रोल क्लियर नहीं है।
रोल कन्फ्लिक्ट मतलब आपके रोल में ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक दूसरे से रोल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। देन रोल ओवरलोड, जब क्वालिटी आपको ऐसा लगता है आपके पास बहुत ज्यादा वर्क आ गया है। रोल इरोजन मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ले ली है। रोल आइसोलेशन मतलब आपको कहीं अलग कर दिया गया है। तो ये हमारे 3 रोल फ्रेमवर्क थे। आई होप अब अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप देखते होंगे कि यही टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं बर्नआउट और रस्ट आउट। आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। बर्नआउट क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारा काम हो, ठीक है, हैपन फ्रॉम ओवर स्टिमुलेशन, टू मच प्रेशर, यू फ्राई योर सर्किट, रिजल्ट एग्जॉस्शन। जो बहुत सारा तो आपको क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो मतलब बोलते हैं यू आर बर्न आउट। रेस्ट आउट क्या हो गया? अंडर स्टिमुलेशन मतलब जॉब इज टू इजी बोरिंग, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन, जो आपके पास स्किल है उससे भी बहुत इजी लेवल की जॉब है। यू रोट अवे लाइक अनयूज्ड आयरन, तो क्या होगा, आपका रेस्ट लग जाएगी, तो आप क्या हो जाएगा, लेजी हो जाओगे। अगर क्वेश्चन डिस्क्राइब करे ब्रिलियंट एम्प्लॉय डूइंग डेटा एंट्री, तो बिकम अ डिप्रेस्ड। द आंसर इज अ रस्ट आउट नॉट अ बर्न आउट। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, वो डेटा एंट्री की जॉब कर रहा है, तो उसका तो कोई काम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, आंसर उसका रस्ट आउट होगा। अब हम पढ़ते हैं। अब ये देखो, स्ट्रेस इन जॉन्स अबाउटिंग टू मच टू डू बट इट कैन ऑल्सो हैव टू लिटिल। ऐसा नहीं है हमारे पास ज्यादा काम होता है जब भी हमें स्ट्रेस होता है। जब हम खाली बैठते हैं तो हमें, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो ज्यादा स्ट्रेस हमें क्रिएट होता है। जैसे आप पूरे दिन खाली बैठो तो आपको बहुत ज्यादा कुछ एमबीएस, कुछ भी थिंकिंग पैटर्न आता रहेगा आपके माइंड में। तो बर्नआउट क्या है? स्टेट ऑफ इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन। जब आप मेंटल, जब ओवरलोड हो जाता है तो आपका क्या होता है, एग्जॉशन क्रिएट हो जाता है। रेस्ट आउट क्या होता है? स्टेट ऑफ अपैथी, बोर्डम ड्यू टू द लैक ऑफ चैलेंज। जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं है तो आप कैसा फील करोगे, लेथार्जिक, लीजी, बोर्डनेस, ठीक है। कॉजेज क्या होता है? ओवर स्टिमुलस, टू मच वर्क प्रेशर। रेस्ट आउट होता है अंडर स्टिमुलेशन, टू लिटिल वर्क मोनोटोनी। सिम्टम्स क्या है? एंजाइटी, हाइपर एक्टिव, फटीग, कहीं ना कहीं बर्न आउट हो रहे हैं। रेस्ट आउट में क्या होगा? लिथार्जिक, इंडिफरेंस, जोनिंग आउट, एब्सेंटेज। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट। आपको पता है कि काम तो आप कुछ ही घंटे में कर लोगे, 8 घंटे की जॉब आप 1 घंटे में कर दोगे। आउटकम कोलैप्स और ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या, डिसएंगेजमेंट और स्किल एट्रोपी, मतलब कहीं ना कहीं आप लेजी और बोर्डम फील करोगे। रेमेडी क्या है? अगर आपको बर्नआउट से निकलना है तो रेस्ट दो, वर्कलोड को रिड्यूस करो, सपोर्ट करो। रेस्ट आउट में उसकी जॉब इनरिचमेंट करो और न्यू चैलेंजेस दो। तो इस तरीके से हमारा ये है बर्नआउट वर्सेस रेस्ट आउट। इस तरीके से देखो, ओवरलोडेड है तो बेचारा वो बर्न एग्जॉस्ट ही हो गया। रेस्ट आउट मतलब उसके पास इनफ स्किल है लेकिन उसके पास वर्क ऐसा नहीं है, तो वो क्या, अंडरलोड है। जितना उसके पास दिमाग है उतना उसके पास काम नहीं है, तो वो क्या होगा, रस्ट हो गया, वो लिथार्जिक हो गया, वो बोर हो गया। नाउ कम टू द मेसेलेज बर्नआउट इन्वेंट्री। अब ये क्या है? हाउ डू वी मेजर बर्नआउट साइंटिफिकली? अब ने तो बोल दिया बर्नआउट हो गया, पर आप साइंटिफिकली कैसे मतलब उसको मेजर करोगे? तो हम क्या करेंगे, यूज करते हैं एमबीआई बाय क्रिस्टिया मेसरा। ही हैज 3 स्पेसिफिक डायमेंशन यू मस्ट मेमोराइज। मतलब 3 के बेसिस पे हम इन्हें क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये टूल है बर्नआउट को मेजर करने के लिए। तो पहला डायमेंशन क्या है? इमोशनल एग्जॉशन। Emotional exhaustion, I am drained, the energy is gone. Feeling of being emotionally overextended, exhausted by one work. की फेरिट I feel drained. मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली अब ओवर एक्सटेंड हो गए, एग्जॉस्ट हो गए एक काम को करते हुए। तो ये क्या हुआ, इमोशनली एग्जॉशन। तो ये 3 डायमेंशन है, उसके बेसिस पे देखते हैं कि आपका कौन सा है। सेकेंड है डीपर्सनलाइजेशन। मतलब डीपर्सनलाइजेशन क्या होगा? आई डोंट केयर अबाउट द पीपल, यू ट्रीट क्लाइंट पेशेंट लाइक अ नंबर और ऑब्जेक्ट। तो अब कि यहाँ पे क्या, एन अनफीलिंग एंड इम्पर्सनल रिस्पॉन्स टुवर्ड द रिसिपिएंट ऑफ वन सर्विस, केयर एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब डीपर्सनलाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, इस तरीके से कि एक अनफीलिंग है, इम्पर्सनल रिस्पॉन्स आ रहा है। जहां पे आप काम कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी भी सर्विस के मतलब काम करो, वहां से क्या है, आपको ई पर्सनल रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अनफीलिंग है। तो की फेरिस क्या, आई डोंट केयर अबाउट दीज पीपल एनी मोर, ट्रीटिंग पीपल लाइक अ ऑब्जेक्ट। Third one is the reduce personal accomplishment. You can say inefficiency. I am useless. You feel you are not achieving anything. तो ये फीलिंग इज लैक ऑफ कॉम्पिटेंस सक्सेसफुल अचीवमेंट इन वन वर्क। आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें मेरा कॉम्पिटेंसी नहीं है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं क्या हूं, मैं यूजलेस हूं। जब आप ऐसा करते हो, रिड्यूस मतलब आपकी जो इफिशियंसी है वो क्या हो गई, काम हो गई, कम हो गई। तो की फिर का आई एम नॉट मेकिंग अ डिफरेंस, आई एम अ यूजलेस। तो ये जो 3 डायमेंशन है बर्नआउट के, इमोशनली एग्जॉस्ट होना, डीपर्सनलाइजेशन मतलब आप एकदम डिफरेंट हो, पर्सनल नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, देन रिड्यूस पर्सनल, और आपकी इफिशियंसी क्या हो रही है, डाउन हो रही है।
अब हम आते हैं इंटरवेंशन पे। तो नाउ हाउ डू वी फिक्स इट। अब हमने बताया ये तो हमारे वो हो गए बर्नआउट को कैसे मेजर करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए हम इन्हें कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन हेड वी डोंट जस्ट ट्रीट स्ट्रेस, वी ट्राई टू प्रिवेंट। सबसे पहले हमें ट्रीट नहीं करना उन्हें, बस हमें उनसे रोकना है, लोगों को स्ट्रेस होने से रोकना है। वी इंटरवेंट एट 3 लेवल। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी इंटरवेंशन, प्रिवेंशन द रूट कोज ऑफ लेवल। मतलब कुछ भी होने से पहले हमें उन्हें प्रिवेंट करना है। फिक्स द ऑर्गेनाइजेशन, रीडिजाइन द जॉब, क्लियर द एम्बिगिटी, स्टॉप द फायर बिफोर इट स्टार्ट। मतलब आप आग को लगने से पहले ही बंद कर दो। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इज जस्ट लाइक अ प्राइमरी इंटरवेंशन। गोल क्या है, एलिमिनेट रिड्यूस द स्ट्रेस बिफोर इट अफेक्ट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को अफेक्ट होने से पहले आप रिड्यूस कर दो। फोकस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जॉब डिजाइन को रीडिजाइन करो। एक्शन क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, रीडिजाइन जॉब, इनरिचमेंट करो, क्लैरिफाई रोल करो, रोल एम्बिगिटी को रिड्यूस करो, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल करो, क्रिएटिंग फियर पॉलिसी होगा। मोटो स्टॉप द फायर बिफोर इट स्टार्ट। तो ये क्या होता है, प्राइमरी इंटरवेंशन। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम उसको स्ट्रेस होने से पहले ही हम उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करें। सेकेंड इज द सेकेंडरी इंटरवेंशन, द स्किल लेवल। फिक्स द स्किल, टीच द एम्प्लॉय योगा, टाइम मैनेजमेंट, मेडिटेशन, इक्विप देम टू हैंडल स्ट्रेस। अब हम सेकेंडरी इंटरवेंशन में क्या, अब स्ट्रेस तो हो गया, लेकिन अब हम उन्हें क्या सिखाना है, कोप अप कैसे करना है। जो आपके इनवाइटेबल है ना, स्ट्रेस कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट उन्हें क्या कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। तो अब हमें लोगों को क्या सिखाना है, लोगों को दिखाना है कि यस आप स्ट्रेस को मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे दी, वर्कशॉप कंडक्ट करा दी हमने, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन क्लास करा दी, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे दी, रिलैक्सेशन टेक्निक दे दी। तो ये क्या मोटो के, इक्विप द सोल्जर टू फाइट बेटर। अब स्ट्रेस अगर आए तो आपको किस तरीके से फाइट करना है, ठीक है, किस तरीके से फाइट करना है। तो ये क्या होगी, सेकेंडरी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव है कि उसको स्किल ऐसे दो जैसे कि वो अपने मतलब स्ट्रेस से कोप अप कर पाए। अब हम आते हैं थर्ड टेक्निक पे, टर्शरी इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट द क्योर लेवल। अब आप ऑलरेडी स्ट्रेस आउट हो, आप सफरिंग हो फ्रॉम स्ट्रेस एंड बर्नआउट, अब आपको कैसे हम ठीक करें, ठीक है। द पर्सन इज ऑलरेडी सिक, यूज काउंसलिंग और रिहैब, हील द वाउंड। आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, अभी हम सेकंड में क्या पढ़े थे, उनको मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या वो ऑलरेडी बर्नआउट है, ऑलरेडी रस्ट आउट है, अब आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। फोकस किस पर करना है, हीलिंग पे, उसको बाहर निकालना है इन सब चीजों से। एक्शन क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय असिस्टमेंट प्रोग्राम एंड रिटर्न टू वर्क रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। तो इसका मोटो क्या रहेगा, हील द वाउंडेड। तो अगर आपको पता है ना, सेकेंडरी में आप उनको सिर्फ हैंडल करना सिखा रहे हो, प्राइमरी में आप उनको प्रिवेंट करना सिखा रहे हो, टर्शरी में उनको ऑलरेडी हो गया, आप उनको वहां से निकलना सिखा रहे हो। लेट्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट पिरामिड। जैसे मैंने बताया, प्राइमरी ब्लूप्रिंट पॉलिसी आपने ऐसी बनाई जिससे लोगों को स्ट्रेस नहीं हो। सेकेंडरी में आपने ऐसी वेलनेस लाइफस्टाइल क्रिएट कर दी, जस्ट लाइक योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिससे कि वो उनसे इजीली स्ट्रेस से डील कर सके। टर्शरी में प्रोफेशनल सपोर्ट दिया, मेडिकल सपोर्ट दिया, अगर कोई बर्नआउट हो तो आप उनसे कैसे निकल सकते हो। तो ये क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पिरामिड है। नाउ कम टू द एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, इज द प्रैक्टिकल टूल फॉर टर्शरी इंटरवेंशन। जब आप, मैंने बोला ना अभी, टर्शरी इंटरवेंशन में जब ऑलरेडी लोग बर्न आउट हैं तो वो कैसे रिहेब कर सकते हैं। तो वाई आर दे कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम फॉर पर्सनल प्रॉब्लम, एल्कोहलिज्म हो गया, डाइवोर्स हो गया, डेट हो गया, कुछ लोगों को डिप्रेशन हुआ, कुछ लोगों को सिगरेट की आदत है। तो इस तरीके से लोगों के लिए क्या किए जाते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। द वर्क बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम डिजाइन टू असिस्ट एम्प्लॉय रिजॉल्विंग द पर्सनल प्रॉब्लम दैट मे बी एडवर्सली अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। अब आपको लगता है कि ये एम्प्लॉय जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, अब उन्हें इंटरवेन करोगे, इस तरीके से प्रोग्राम करोगे कि वो एम्प्लॉय की भले उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, उनको जो उनको एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, डेट हो गया, फाइनेंशियल प्रेशर हो गया, उनको कॉप अप करने के लिए। स्कोप क्या है, कौन कौन से इशू को एड्रेस करता है, ईएपी। फर्स्ट, मेंटल हेल्थ डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया, सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, ड्रग, फैमिली मैरिटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल और लीगल ट्रबल्स। तो ये क्या, ये इन सारी चीजों के इस तरीके से प्रोग्राम हमारे कंडक्ट कराए जाते हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, एम्प्लॉय मस्ट फर्स्ट दैट यूजिंग द एआईपी वोंट हर्ट देयर करियर। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय थिंक द बॉस विल फाइंड आउट दे वांट टू यूज इट, मतलब वो उनके करियर में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा,
तो इस तरीके से वो अपनी क्या करते हैं, जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी मैरिज लाइफ खराब चल रही हो, उनके पास बहुत लोन हो, उनका जो फैमिली इन्वायरमेंट हो बहुत टॉक्सिक हो, या फिर वो बहुत ज्यादा ड्रग्स एडिक्टेड हो, तो इनकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। अब आते हैं कॉपिंग स्ट्रेटेजी। कॉपिंग स्ट्रेटेजी लेजारस एंड फोकमैन ने दी थी, हाउ द पीपल एक्चुअली हैंडल द स्ट्रेस व्हेन इट हैपन। जब पीपल किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं जब एक्चुअली में स्ट्रेस होता है। तो फाइनली व्हेन स्ट्रेस हिट यू राइट नाउ व्हाट डू यू डू। तो फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग। टू टाइप ऑफ ये होती है हमारी कॉपिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम फोकस कॉपी टेक्निक है। तो इसमें क्या करेंगे, यू अटैक द रूट कोज, डायरेक्ट स्टेप टू टैकल द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले आप देखोगे अच्छा ये स्ट्रेस कहां से आ रहा है, उसी को आप अटैक कर दोगे। बेस्ट क्या होता है, सिचुएशन वेयर यू हैव अ कंट्रोल। तो जहां पे आपको पता है कि यस ये कंट्रोल है इस चीज का, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप अटैक कर दोगे, उसे स्ट्रेस आउट कर दोगे। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, मेकिंग अ स्टडी टाइम टेबल, आस्किंग फॉर अ सिलेबस। तो अब आपने क्या पूछ लिया कि आपने प्रॉब्लम फोकस्ड है, तो आपने उससे क्या पूछ लिया, टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टडी शेड्यूल पूछ लिया कि यस कि आप स्टडी टाइम टेबल बनाओ, फिर आप मुझे सिलेबस की पूछोगे, तब तो पूछोगे ना। तो ये क्या होगा, एक एग्जांपल है ना प्रॉब्लम फोकस, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसी पे आपने डायरेक्ट अटैक कर दिया। आस्किंग द बॉस फॉर क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सीखिए, आपको लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा, आपने डायरेक्टली बॉस से पूछ लिया। लर्निंग ए न्यू स्किल, आपने कोई आपको लग रहा है कि ये स्किल मुझे नहीं आती, तो आपने उस स्किल को सीख लिया, मतलब जो प्रॉब्लम है उसी को आपने उसको सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दिए। तो ये कहलाती है प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग। देन सेकंड वन इज द इमोशनल फोकस कॉपिंग, यू मैनेज योर फीलिंग, व्हेन टू यूज, व्हेन यू हैव नो कंट्रोल। वहां पे जब अभी क्या था प्रॉब्लम है, जब आप पे कंट्रोल है पर इमोशनल पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल एक्शन मैनेज योर इमोशनल डिस्ट्रेस एसोसिएट विद द स्ट्रेस, कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्ट्रेस जो नेगेटिव है वो कहीं ना कहीं किससे एसोसिएट रहता है, स्ट्रेस से। बेस्ट किसके लिए, सिचुएशन व्हेन यू हैव नो कंट्रोल, फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल वेटिंग फॉर द एग्जाम रिजल्ट या डेथ ऑफ रिलेटिव, तो ये क्या है, इमोशनल फोकस कॉपिंग है। तो यहाँ पे क्या करोगे, वेंटिंग टू अ फ्रेंड, सोशल सपोर्ट, मेडिटेशन, प्रेयर, रिलैक्सेशन, डिनायर, दिस इजंट हैपनिंग, डिस्ट्रैक्शन, वॉचिंग। तो ये क्या है, व्हेन यू हैव नो कंट्रोल, प्रेइंग बिफोर रिजल्ट, तो आप क्या करोगे, प्रे करोगे कि अच्छा मेरा अच्छे से जेआरएफ क्रैक हो जाए। तो ये क्या है, इमोशनल फोकस कॉपिंग है, ठीक है। या फिर स्टूडेंट बोल दे या डिस्ट्रैक्ट करोगे अपने आप को मूवी देख के, ठीक है। एग्जाम्पल, praying before result, venting to a friend, distracting yourself with a movie. Exam question कैसे आता है, student start playing video game to forget about the exam result, this is the emotional focus coping। अब उसको पता है रिजल्ट आएगा जैसे आएगा, चलो मैं वीडियो देखता हूँ, उससे डाइवर्ट होने के लिए जब वो वीडियो देखता है, तो ये कौन सी कॉपिंग स्ट्रेटजी, इमोशनल फोकस कॉपिंग। जब आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग बोर हो रहे थे, तो वो क्या करते हैं, लूडो खेलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह की इमोशनल फोकस कॉपिंग है। सो फ्रेंड, that cover the advanced mechanism of stress. Please make sure you revise the TNORS code of Udaypari as they are a favorite for match the following question. See you soon. And it's just like a problem. I already discussed problem focus, fixing the source control. मतलब जो भी प्रॉब्लम को करोगे, इमोशनल फोकस, प्रोटेक्टिंग द पीस ऑफ कंट्रोल. We already discussed deep dive Udaypari. Please recall all these 10 rows. And we discuss about the burnout versus rust out. एंड वी डिस्कस अबाउट द एमडीआई, जो कि हमारा डीपर्सनलाइजेशन है, एग्जॉशन है या इनएफिशिएंसी है। फिर उसके बारे में हमने एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करे। इंटरवेंशन हमारे 3 लेवल पे होते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉय प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशनल फोकस। आई होप आज हमने स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्रुप चेंज एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।